ये वीडियो CGL 19 में जिनका भी सिलेक्शन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है, ये उनके लिए है कि आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है, क्या लोकेशन मिल सकती है, कब तक ज्वाइनिंग हो सकती है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर किया जा रहा है। मैं हर एक वीडियो में पूरा कवर कर रहा हूँ, हर एक पोस्ट को कवर कर रहा हूँ CGL 19 के थ्रू। तो सबसे पहला काम मैं जो बोल रहा हूँ आप सभी लोगों को वो यही बोल रहा हूँ कि आप अपने जो पोस्ट आपको मिला हुआ है उसका ग्रुप जो है आप वो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप लोग बना रखे हैं, आपको लिंक नहीं मिल रहा हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और किसी से मांग लीजिए तो आपको मिल जाएगा। अच्छा, अगर कोई और दूसरी पोस्ट का सुन रहा है और आपको लिंक नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा परेशान ना होइए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहा है CGL 21 का Tier 1 का, बच्चे इसमें बिजी हैं आपके। जैसे ही ये फ्री हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे रिपीटर्स आपके CGL देते हैं, कई लोगों को मनपसंद पोस्ट नहीं मिली हुई है, तो लोग 21 के प्री के एग्ज़ाम्स में बिजी हैं। जैसे वो फ्री हो जाएंगे तो ग्रुप आपको मिल जाएगा, मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम का, और आपको जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होगा लिंक मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि सारा जो है वो वहीं से आपका इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा अपने ग्रुप से। देखिए आगे क्या होना है, मैं आपको सबको बोल रहा हूँ कि आपकी जो फाइल होती है, जो लोग नए हैं, क्योंकि सबको बेसिक से बताना पड़ता है, हो सकता है कि आप पुराने हो, चीज़ों को जान रहे हो तो अच्छी बात है। जो लोग नए होते हैं उनको नहीं पता होता है सारी चीज़ें, तो आप जब DV करवाए होते हो SSC के यहाँ, तो आपकी जो फाइल होती है वो फाइल SSC आपको CBDT का जो हेडक्वार्टर है वहाँ भेजेगा आपका, राइट। और हेडक्वार्टर आपका जो है वो स्टेट का एलोकेशन करता है रैंक के बेसिस पर। कब होगा एलोकेशन, कैसे लिस्ट आएगी, कैसे भर के भेजना होता है, कौन कौन सा स्टेट भरना है, उसके लिए आपको उसका जो वेबसाइट होता है इनकम टैक्स की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर आपको नोटिस चेक करते रहना है। इसीलिए ग्रुप जब ज्वाइन कर लेते हो तो बच्चे एक्टिव रहते हैं, आपको जैसे ही नोटिस आएगा वो आप तक शेयर हो जाएगी, कैसे भरना है वो भी आपकी हेल्प कर देते हैं। अब हम आते हैं कि कब से उम्मीद कर सकते हैं आने का। तो अगर हम बात करें कि CGL 18 हमारा जो पीछे गया हुआ है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी तक CGL 17, 16 इनमें सबसे लेट ज्वाइनिंग देने वाला है आपका, राइट। मतलब इनमें ज्वाइनिंग जो होती है इनकम टैक्स में बहुत टाइम लग जाता है, कम से कम 1 साल लग जाता था 16 और 17 में, लेकिन 18 में देखा गया कि थोड़ा ये फास्ट प्रोसेस था, राइट। CGL 18 का जो रिज़ल्ट आया था वो 1 अप्रैल को आया था, और SSC ने जो डोजियर है वो पहुंचाई SSC के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और उनको मिलने के बाद उन्होंने आपसे पोस्ट का जो ऑर्डर है स्टेट वाइज सीट कहाँ रहती है पहले से ही पता रहती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, DV के टाइम पर ही आपको मालूम रहता है, और वही बिल्कुल एग्जैक्ट रहता है, उसी के बेसिस पर आपसे प्रेफरेंस मांगा जाता है। ये आप नोटिस देखोगे अगले स्लाइड्स में कि ये आपसे पोस्ट प्रेफरेंस मांगा गया था, ये नोटिस है, और आपसे 12/7/2021 1 अप्रैल को रिज़ल्ट आया था, और 12/7 तक आपको अपना जो पोस्ट ऑर्डर है वो भर के भेजना था। पोस्ट ऑर्डर नहीं, स्टेट प्रेफरेंस, स्टेट का ऑर्डर, ये कुछ फॉर्मेट था फॉर्म का, इसमें फ़ोटो लगा करके और ये सब चीज़ें, कुछ इंक्वायरीज होती हैं, कुछ फॉर्म और होते हैं, पेज और होते हैं, वो भर के आपको इनको भेजना था, बाई पोस्ट भेजना था, 12 जुलाई तक के डेट था, राइट। तो ये आपको उनकी जो साइट है, ऑफिशियल साइट है, वहाँ से ये मिल जाएगा जब आपका ये, तो आप उम्मीद कर सकते हो, अंदाज़ा लगाइए टाइम का कि कब उम्मीद कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि CGL 18 में इतना जल्द टाइम लगा, तो इसमें भी ऐसा हो सकता है कि और जल्दी दे दे, या हो सकता है कि और भी डिले हो सकता है, राइट। अब हम बात करते हैं कि एलोकेशन हुआ कब। तो ये तो आपसे प्रेफरेंस मांग लीजिए कि आप कहाँ जाना चाहते हो, अपना स्टेट भर के दीजिए, आपने भर के दे दिया, और ये देख रहे हो 7/10 का टाइम जो है आपका, उस 7 अक्टूबर को आपका लिस्ट आ गई कि किसको कौन सा स्टेट मिला हुआ है, स्टेट एलोकेशन का लिस्ट ये आप देख पा रहे हो। यार CGL 18 में एक नई चीज़ देखने को मिली थी कि टैक्स असिस्टेंट का जो प्रोसेस है वो पहले कराया गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का बाद में हुआ। अभी तक पहले जो होता रहा था दोनों का पैरेलल चलता था, एक साथ चलता था, जैसे CBIC में होता है, लेकिन इनकम टैक्स में CGL 18 में उन्होंने पहले इसका प्रोसेस कंप्लीट किया, और ये लिस्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से पहले ही आपके आ गई। लेकिन वही कह रहा हूँ कि CGL 18 में हुआ तो कोई ज़रूरी नहीं कि 19 में हो सकता है। उस टाइम पे नया RR का चल रहा था, इम्प्लीमेंटेशन का, और बहुत सारी बातें चल रही थी, एक तो वो भी हो सकता है, या मैन पावर की दिक्कत रही होगी, तो जो भी था, वैकेंसी भी काफ़ी रहती है आपकी, तो इस वजह से आप देख सकते हो ये। और इसके कुछ टाइम के बाद ITI का भी आ गया था आपका, तो ये आपका है स्टेट वाइज वैकेंसी का, राइट। अब इसके आगे क्या है कि आपको मान लीजिए किसी को मुंबई एलोकेट हो गया, किसी को चेन्नई, किसी को जयपुर, कानपुर, तो आपका जो भी कमिश्नरेट है, आपका जो भी आपका हेडक्वार्टर है, वो आपको दोबारा से घर पे लेटर इशू करेगा
कि आपको अपना डिपार्टमेंटल डीवी कराने आना है। वहाँ पर आपका कागज़ दोबारा से चेक होता है, फ़ोटो स्टेट लेके जानी होती है, और वो जब ओके हो जाता है फिर देन आपको वो ज्वाइनिंग लेटर इशू करके आपको बताता है कि आपको कौन सा ऑफिस ज्वाइन करना है, राइट। तो आप मान सकते हो कि जब आपको स्टेट एलोकेट होता है उसमें से बाद भी आप 1.5 से 2 महीना मान सकते हो, कई जगह पर 3 महीना लग सकता है। वो डिपेंड करता है कि कहाँ पर आपको मिला है, कौन सा लोकेशन आपको मिला हुआ है, राइट। अब सवाल उठता है कि सर कौन सी लोकेशन मिल सकती है, बड़े मैसेज आ रहे हैं। देखो यार, जब से रिजल्ट आया ना तो बहुत सारे फ़ोन मैसेज रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग चैनल पे CGL19 के तो काफ़ी सब्सक्राइबर थे। कई लोगों को पोस्ट मिल गई जो कही जा रही थी, लोग बता रहे थे कि नहीं मिलेगा, और भरोसा बना के रखा था, चलो मिल गया, अच्छी बात है। तो लोकेशन का मैसेज कर रहे हैं कि सर कहाँ मिल सकती है। देखो, आप अपना ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, राइट। जब आप ग्रुप ज्वाइन करोगे तो लोग आपका स्टेट वाइज रैंक बना देंगे, कि जिन्होंने दिल्ली जोन से पेपर दिया उनका रैंक अलग बन जाएगा, यूपी वालों का अलग बन जाएगा, कोलकाता का अलग बन जाएगा। फिर आपके पास स्टेट वाइज वैकेंसी रहती है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। बच्चे कैंडिडेट जो होते हैं वो ये बता देंगे आपको, और आप उसी हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। बस एक प्लस पॉइंट यही है कि जो लोग दोबारा से, जैसे मान लो कि जो 18 वाले CGL 18 में मान लो जिसको 2800 ग्रेड पे मिल गई है, और वो दोबारा से CGL 19 में 2400 में TA सेलेक्ट हो गया है, तो वो 2800 वाले पर होम पोस्टिंग अगर मान लो उसको मिल गया, या फिर उसको सैलरी मैटर करता है, तो वो पोस्ट ऑर्डर नहीं भरेगा, तो उसमें आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये होता है ऐसा, आप मान के चलो कि 500 सीटें हैं, तो उसमें से करीब 100-150 लोग तो ऐसे होंगे जो पोस्ट ऑर्डर नहीं भरते हैं। जब नहीं भरते हैं तो बाकियों को मौका मिलता है, अच्छा चांसेस रहता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि वो वैकेंसी ज़्यादा है तो चांसेस भी अच्छे हैं आपके। अपना ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको वहाँ पर हलचल नहीं दिख रही है तो बस ये मानिए अभी रिज़ल्ट एग्ज़ाम चल रहे हैं आपको रिज़ल्ट के बाद, और लोग उस एग्ज़ाम्स में बिज़ी हैं। जैसे एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे आपके, एक्टिविटी बढ़ जाएगी, और पता है कि 2400 ग्रेड पे लोग अच्छा देखते हैं, 4600 के लिए लोग ट्राई मार रहे हैं, इसीलिए लोग थोड़ा बिजी हैं। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। पोस्ट से रिलेटेड कोई डाउट है या कोई भी ऐसी क्वेरी है आप यूट्यूब कमेंट में डालिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आगे जितनी भी अपडेट होगी आप तक पहुँचती रहेगी।